हेलो एवरीवन। आज एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन के थर्ड पार्ट की बात करेंगे हम। उम्मीद है आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, कितनी हार्मफुल इम्पैक्ट हैं अगर आप एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करोगे। और हमने आपसे एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, आप जब भी अभी जिससे भी जो कहोगे वो मान लेगा, तो आप अपने सराउंडिंग में प्लांट्स लगाइए और लोगों को बताइए कि भाई इसके क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हैं। लोगों को कभी कभी मालूम होता है लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बार बार आप कहोगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, ये जब छोटा बच्चा होके इतना कह रहा है तो हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का थर्ड पार्ट, जो कि है हार्मफुल है ही है, क्योंकि सारे पार्ट हार्मफुल थे इसके, लेकिन हम चाहे तो इसको भी रोक सकते हैं। और वो चीज है हमारी कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का जो थर्ड इंपैक्ट है बहुत बड़ा, वो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन, मींस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का थर्ड पार्ट, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब सबसे पहले तो हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये ओजोन है क्या। देखिए, हम अगर बात करें तो ये हमारा प्लैनेट मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, और हमको मालूम है ये सन है। सन से कुछ रेजेस आती हैं अर्थ पर, जो अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करती हैं। ये जो सन की रेजेस होती हैं, ये बेसिकली इनमें एक आपका होता है UVA और एक होता है UVB। ये दोनों रेज जो हैं, इनके इंपैक्ट बहुत डिजास्ट्रस होते हैं, आप ये कह सकते हो। ये तो खैर उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ जेनेटिक इफेक्ट देता है। जेनेटिक इफेक्ट मींस अगर मान लीजिए UVA थोड़ा सा वो हुआ तो जेनेटिक इफेक्ट है, मे बी पॉसिबल कि वो 2, 3, 4 जनरेशन के बाद विजिबल हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आपका तुरंत का तुरंत दिखता है। इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमन के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, हर एक के लिए। अभी हम देखेंगे कैसे, इसको जब पूरा डिटेल में बताएंगे तब। अभी हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि ये ओजोन लेयर है, ओजोन है क्या और ये क्या काम करती है। तो अब एक चीज आपको और मालूम होगी कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर ही जो है आपका ओजोन का लेयर होता है, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करता है कि इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक आने से रोकता है। तो अब जब ये, अब देखो ना, चाहे UVA हो चाहे UVB हो, UVB तो ह्यूमन, प्लांट और एनिमल सबके लिए खतरनाक है, और अर्थ में क्या है, ज्यादा भाई ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो जब उन पर ही इतनी खतरनाक रेज गिरेंगी तो क्या होगा कि भाई लाइफ तो इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि ये जो ओजोन लेयर है, या ये क्या करती है, लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, या अर्थ को आप कह सकते हो कि रहने लायक बनाती है। अब आप सुनो, ये जो ओजोन लेयर है यहां पर, ये पूरी जो हमने ओजोन लेयर दिखाई है, ये क्या करती है, इन अल्ट्रावायलेट जो UVA और UVB रेज हैं, इनको अर्थ तक आने से रोकती है। तो आप देखो ना, ये कितनी काम की, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ओजोन लेयर। अब हम बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन एक्चुअल में एक पॉइजनस गैस होती है, जो क्या करती है, मतलब ये एक नेचुरल आपका कंस्टिट्यूएंट है। ओजोन जो है एक नेचुरल कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर।
जो क्या करता है, विच एब्जॉर्ब। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको यहां पर रेड से लिख के दिखा रहे हैं। विच एब्जॉर्ब हार्मफुल, और इसी पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज, विच एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज। तो ये हो गया आपका ओजोन की एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एटमॉस्फेयर का, जो हार्मफुल यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करती है। अब आप देखो, ये हमारी ओजोन की लेयर है पूरी, ये क्या कर रही है कि इन हार्मफुल रेडिएशंस को, जो कि ये और ये हैं, इनको अर्थ तक आने से रोक रही है। तो आप ये कह सकते हो कि यूवी रेज प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूवी रेज जो है आपके लाइफ में, अर्थ में लाइफ को पॉसिबल, ओजोन लेयर लाइफ में, अर्थ में लाइफ को पॉसिबल कैसे करती है। तो यहां पर क्या होगा कि बिकॉज ओजोन absorb harmful UV rays and infrared rays which are harmful for human being। तो आपका क्या हुआ कि लाइफ प्रोटेक्ट हो गई अर्थ में। तो ये हो गया हम लोगों का ओजोन। अब मेन बात आती है कि भाई ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो रहा है। तो हम यहां पर अब बात करेंगे आपसे कि जितनी भी हमारे हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो ओजोन लेयर उनको रोक रही है, लाइफ ऑटोमेटिकली अर्थ में पॉसिबल हो जाएगी। अब मेन बात आती है कि हाउ दिस ओजोन फॉर्म्ड, हाउ ओजोन गैस फॉर्म्ड। ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। अब ये कैसे फॉर्म होती है, तो आप देखो यहां पर होता क्या है कि हमको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और ये सन में बहुत ही ज्यादा यूवी रेजेस होती हैं। तो ये यूवी रेज क्या करती हैं आपकी, ये यूवी रेज ऑक्सीजन को दो ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक कर देती है। मींस यूवी रेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है दो ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही है, एक ऑक्सीजन का एटम फिर इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और आपका ओजोन गैस फॉर्म कर देता है। ये तो हो गया कि ओजोन गैस का फॉर्मेशन क्या होता है। अब जब ये फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एट द सेम टाइम, उसी वक्त क्या होता है कि एट द सेम टाइम, भाई एक ही संग फॉर्मेशन तो होगा नहीं, ये फॉर्मेशन होता रहता है और जो आपकी ओजोन है वो फिर से आपकी क्या होगी कि यूवी रेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगी। अब क्या हुआ कि जो ओजोन थी वो फिर से इस ऑक्सीजन के एटम से रिएक्शन करके आपका ऑक्सीजन बना लेगी। तो अब आप देखो यहां पर सेम एक ही समय में ओजोन का फॉर्मेशन भी हो रहा है और ओजोन जो है आपकी ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो रही है। फिर ये ऑक्सीजन फर्दर आपका इस टाइप से वो होगा, यूवी की प्रेजेंस में टूटेगा ऑक्सीजन एटम्स में और फिर से वो एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन बना लेंगे। फिर ओजोन जो है ब्रेक होगा नेसेंट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के एटम में, फिर वो ओजोन के संग रिएक्शन करके ऑक्सीजन बना लेगा। तो ये पूरा का पूरा साइकिल आपका कहलाता है ओजोन ऑक्सीजन साइकिल, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। तो अब आप देखो यहां पर क्या हुआ कि ये ओजोन गैस का फॉर्मेशन हो गया। अब बात आती है, आप सोच रहे होंगे सर यहां पर ओजोन लेयर के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं तो ये एक्चुअल में ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्या है। और आप यकीन नहीं करोगे डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर देखा जाए तो हम ही लोग हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन किन केमिकल की वजह से होता है। वो सारे केमिकल्स हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे।
तो ये हम लोग का ओजोन ऑक्सीजन साइकिल हो गया कि किस तरह से ऑक्सीजन, ये जो है हम आपको बता दें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ओजोन फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर, तो आप ये यहां से लिख देना। अगर ओजोन ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पूछा जाता है तो आप ये पूरा लिख देना। और ये दोनों एक ही समय में होते रहते हैं। एक तरफ ओजोन का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक होने के बाद, और फिर वो ऑक्सीजन के एटम ओजोन से फर्दर रिएक्शन करते हैं और फिर से वो ऑक्सीजन बना लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका साइकिल, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब हम बात करें, अगेन हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि ये आप सोच रहे होंगे सर कह रहे थे कि यूवी जो है बहुत ही खतरनाक होती है ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए। तो अब जरा पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कि इसका कॉज क्या है। तो चलिए पहले कॉज की ही बात कर लेते हैं, एक ऑर्डर में चलते हैं। कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कॉज क्या है। एक केमिकल है, उसने नाम सुना होगा आपने, सीएफसी। सीएफसी घर में जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं या एसी यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लींजिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं, उनमें क्या होता है कि आपका एक केमिकल पाया जाता है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही फेमस वो है, आपने नाम सुना होगा। तो यहां पे है आपका सीएफसी। सीएफसी क्या होता है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है। कैसे, कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपकी होती है क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या करती है, ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती है। जब इसके संग रिएक्शन होगी तो मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन ब्रेक। अब ओजोन की क्लोरीन के संग, अब आप यहां पर देखो, ये पूरी आपकी ओजोन की लेयर थी। अब यहां से आप क्या कर रहे हो, इन सारे केमिकल्स को यूज कर रहे हो। तो क्लोरीन यहां एटमॉस्फेयर में जा रही है, जिससे ये क्या करेगी, यहां पर जो ओजोन है उसको ब्रेक कर देगी। ओजोन को ब्रेक करती है ये ऑक्सीजन में। मींस ये जो क्लोरीन है ये आपकी क्या करेगी, ओजोन को, ये तो हमने आपको वर्ड्स में लिख के दिखाया, इसकी इक्वेशन हम दिखाते हैं कि ओजोन जो है क्लोरीन के संग रिएक्शन करके एक कंपाउंड ClO बनाती है और ऑक्सीजन बना देती है। अब आप देखो, ये जो ओजोन की लेयर थी, जब यहां पर क्लोरीन पहुंच गई, क्लोरीन ने ओजोन को ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो आपकी ओजोन की लेयर थी, जो आपके इन हार्मफुल रेडिएशंस को रोक रही थी, अब यहां पर ये ब्रेक होने के बाद आपकी ये ऑक्सीजन की लेयर हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन तो हल्की होती है, जिससे क्या होगा कि ये हार्मफुल रेडिएशंस जो है अर्थ के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। यही चीज कहलाती है आपकी ओजोन लेयर का डिप्लीशन। कैसे होता है डिप्लीशन, कि क्लोरीन जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में प्रेजेंट होता है, वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन बना देता है। और ऑक्सीजन तो आप जानते ही, हम लोग ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में रहते ही रहते हैं, बहुत ही हल्की गैस होती है, तो उतनी डेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्मफुल रेडिएशंस ओजोन रोक रहा था वो ये ऑक्सीजन रोक नहीं पाएगी। और क्या होगा, ये हार्मफुल रेडिएशंस आपके अर्थ में आने शुरू हो जाएंगे। अब ये हुआ कि वो हार्मफुल रेडिएशंस का इंपैक्ट क्या होगा, सॉरी एक चीज भूल गए हम, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि राइट अ रिएक्शन टू शो ओजोन डिप्लीशन इन एटमॉस्फेयर। तो ओजोन प्लस क्लोरीन गिव्स ClO एंड O2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का कि हम लोग देखा कि ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो सकती है। बहुत सिंपल सा फंडा है कि ओजोन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगी। मींस अगर इसको आप एज अ फ्लो चार्ट देखो तो क्या होगा कि ओजोन हुआ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया इसने, ये ब्रेक हो गया और इसने आपको क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया।
तो ये हो गया एक्चुअल में आपका, लेकिन आप ClO भी लिखोगे, ये हमने आपको बताया कि आप इसको एज अ दिमाग में रखना कि ओजोन किस तरह से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है क्लोरीन के साथ, ClO बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब चारों तरफ जो ओजोन का लेयर था, जो ऑक्सीजन को, जो यूवी रेस को प्रोटेक्ट कर रहा था, जब ये डिप्लीट हो जाएगा तो यहां पर ऑक्सीजन पूरी आ जाएगी आपकी, जिससे क्या होगा, यूवी रेस जो है आपकी अर्थ के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। अब बात आप कहोगे कि सर आप इतनी देर से यूवी रेस की बात कर रहे हो, तो आखिर ये यूवी रेस के इफेक्ट क्या हैं? तो हम जरा यहां पर आते हैं इफेक्ट ऑफ यूवी। हम लोगों ने बात करी कि इनका इंपैक्ट जो है ह्यूमन पर और प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब पे होता है। कैसे? आपने देखा होगा कि अक्सर होता है गर्मी में, थोड़ी सी ज्यादा गर्मी हुई मई जून की, बाहर कुछ लोग निकलते हैं, काफी लोगों के संग क्या होता है, स्किन में जो है रेड रेड रैशेज आ जाते हैं। अब आप सोच लो, जबकि इतनी कम यूवीज अंदर आ रही हैं, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई सारी की सारी यूवीज, तो मेरे ख्याल से सारे लोगों को ही वो स्किन संबंधी डिजीजेस होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर क्या होगा, स्किन में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। मींस कि आपका पहली चीज तो हो गई कि अर्ली एजिंग हो जाती है, अर्ली एजिंग हो जाती है। दूसरी चीज क्या होता है कि स्किन कैंसर हो सकता है। और भी बहुत सारे इंपैक्ट हैं। आपका क्या हो सकता है कि आई कैटरैक्ट, आपने देखा होगा काफी लोगों की गर्मियों में क्या होता है, गाड़ी चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आंख लाल लाल सी हो जाती है, तो आई कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा यहां पर क्या हो सकता है कि आपका जो सनबर्न, बहुत सारे दो इंपैक्ट पूछे जाते हैं, आप कोई भी याद लेना, ह्यूमन पर या उस पर। उसके बाद क्या होता है कि प्लांट में आप कहोगे क्या होगा, तो रिटार्ड्स प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और आपने देखा होगा, बायोम पढ़ा होगा, क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है प्लांट्स के लिए, तो ये क्या होगा कि रिड्यूसेस क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोफिल का कंटेंट बहुत कम हो जाएगा, जिससे पत्तियां वगैरह सब पीली पड़ जाएंगी। और जो आपकी क्वालिटी है वेजिटेबल की, क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल, ये खराब हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये यूवी रेज जो है आपकी प्लांट्स के लिए, भाई जो इंपैक्ट ह्यूमन पर होगा वही एनिमल पर भी होगा, और प्लांट्स के लिए ये कितनी खतरनाक होती हैं। अब यहां पर क्या होता है कि इसको हम, अब आप कहोगे कि सर इफेक्ट तो हो गए, CFC के अलावा क्या और भी कुछ है? भाई चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि हम AC का यूज कम कर देंगे, रेफ्रिजरेटर का यूज कम कर देंगे। हम कहेंगे नहीं, आप यूज कम मत करो, अभी उसके ऑल्टरनेट देखेंगे हम, क्या ऑल्टरनेट आप यूज करो जिससे क्या होगा कि आपका CFC जो है एटमॉस्फेयर में कम जाएगा। तो इन चीजों को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी ये यूवी रेज जो है हमारी ह्यूमन लाइफ और प्लांट लाइफ को इंपैक्ट करती हैं। अब बात आती है कि व्हाट आर द वेरियस केमिकल्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगेन जो है ये आपका फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला केमिकल तो हमने आपको बताया था कि CFC होता है, मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी इनके सोर्सेस की बात भी करेंगे हम, और उसके अलावा आप इनमें से कोई भी दो लिख देना, और आप यकीन नहीं करोगे ये जो CFC है ये आपका 80% रिस्पॉन्सिबल होता है, 80% रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो आपका CFC हो गया। एक आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे क्लोरोमीथेन, ऐसे ही ब्रोमोमीथेन। ये आपका ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट या केमिकल डज नॉट इफेक्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो जब आपको सारे याद होंगे तभी से आप उसमें ढूंढ पाओगे कि कौन सा इंपैक्ट नहीं करता है।
उसके बाद CCl4 और तो और मीथेन गैस। ये सारे के सारे केमिकल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है आपका CFC, विच इज 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन। बहुत छोटा सा फंडा है। अब आप कहोगे सर इनको हम प्रोटेक्ट कैसे करें, तो हम कहेंगे कि भाई देखो आप ऐसा कुछ करो कि CFC एटमॉस्फेयर में कम जाए। आप कहोगे अरे सर भाई इतनी गर्मी पड़ती है, हम लोग तो एसी कूलर मतलब सॉरी एसी और फ्रिज इन सब के बिना तो रह ही नहीं सकते। हमने काम कब कह रहे हैं ना मत रहो रहो, लेकिन ये आपको करना है कि इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन यूज करें। प्रिवेंशन तो आपने रेफ्रिजरेशन में या एसी में क्या यूज किया, आप कहोगे सर CFC, हम कहेंगे नहीं, उसके लिए आप क्या करो कि यूज HCFC मीन्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीन्स आप क्या करो, यहां पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप यूज कर रहे थे उसकी जगह आप हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर लो, जिससे क्या होगा कि आपका एमिशन जो है CFC का वो एटमॉस्फेयर में कम होगा। दूसरी चीज, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसको हम अगर चालू करना मतलब यूज करना शुरू कर दें तो भी हमारा क्या हो सकता है कि टू फॉलो, ये एक सेमिनार टाइप से हुई थी जहां पे कुछ वो लिए गए थे कि जिनसे हमारा ओजोन का डिप्लीशन रुक जाए। टू फॉलो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दो ही प्रिवेंशन है इनके। मेन चीज क्या है आपको कि जितने भी आपके CFC वाले हैं उनकी जगह पे आप HCFC का यूज करो। तो ये था छोटा सा हम लोग का ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब बात आती है यहां पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, जो हम लास्ट में जरूर बताते हैं आपको। उनमें एक तो क्वेश्चन आपका इस पर पूछा जाता है वन वर्ड में, द अल्टरनेटिव फॉर CFC, द अल्टरनेटिव फॉर CFC। तो क्या होगा आपका HCFC मींस हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप इसको फुल में भी लिख सकते हो और आप इसका एब्रिविएशन भी लिख सकते हो, HCFC या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्वेश्चन हमने आपको शुरू में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाउ दिस ओजोन लेयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो इसके लिए आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा कि ओजोन लेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल यूवी रेज टू कम टू एटमॉस्फेयर एंड मेक द लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो ये हम लोगों ने देखा कि हम लोग का एक छोटा सा जो टॉपिक था, लेकिन आप जानते हो कि ये टॉपिक छोटा था लेकिन कितना ज्यादा आई ओपनिंग टॉपिक है। अब आपको ध्यान रखना है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप एसी मत यूज करो, आप जो है फ्रिज मत यूज करो, लेकिन वहां पर CFC जो यूज हो रहा है उसकी जगह पे आप हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करो, जिससे कि आपका CFC का एमिशन एटमॉस्फेयर में कम हो जाए। बाकी तो आप लोग समझदार हो ही। तो अगर आपको बचाना है अपनी अर्थ को, जो कि बहुत ही ज्यादा इस समय प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ये छोटे छोटे से काम करके जो है काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो टुवर्ड्स नेचर। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन बाय बाय।